हेलो गाइज, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपने 3 विधि से पढ़ना सीखा होगा। एक तो होता है त्रिभुज का सिंपल क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा होता है जब अपने को कोई भी बिंदु, तीनों बिंदु भुजाएं 3 होती है, उनके अगर अपने को निर्देशांक दिए होते हैं तो उनका भी अपने क्षेत्रफल त्रिभुज का ज्ञात कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड आता है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, हीरोन के सूत्र से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर। जरूरी नहीं कि जो हीरोन का सूत्र है वो त्रिभुज पे ही लागू हो, वो अपनी चतुर्भुज पे भी लागू करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल है हीरोन के सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो लेके आऊँ। तो आज करेंगे अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना हीरोन के सूत्र से। देखो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया है, मान लो ये ए है, ये बी है और सी। जब ए के सामने की जो भुजा होती है वो ए होती है, बी के सामने की भुजा होती है वो बी होती है और सी के सामने की जो भुजा होती है वो सी का मान होता है। यानी अपने को तीनों भुजाएं दी होती है। तो अपनी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आता है, जब भी अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले अपने निकालते हैं अर्ध परिमाप। अब देखो परिमाप क्या होता है, अगर मैं त्रिभुज का परिमाप मानूं क्या होता है, अर्ध परिमाप का सिंबल होता है एस। यानी जब तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं ना तो वो उसका परिमाप होता है। लेकिन अपने को अर्ध परिमाप क्या नहीं, यानी तीनों भुजाओं का योग का जब मैं आधा करूँ ना तो वो होता है अर्ध परिमाप। यानी एस की वैल्यू, ए का मान कितना है 7 है, बी का मान 8 है और इसका मान कितना हो गया, 20/2। यानी एस की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ गई 10। यानी जब अपने तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, उसका आधा करेंगे 10, वो अर्ध परिमाप हो गया और उसका सिंबल क्या होगा एस। एस का अपने आगे रोल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो अब अपने ज्ञात करते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है अपना, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इससे अपने चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगी। देखो s का मान कितना है अपना 10 है, 10 में से a गया, 10 में से b गया और 10 में से c गया, तीनों रख दी। अब देखो 10 इंटू 7 में से गए 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे कितना था 5 था 5, ठीक है। अब देखो ये कितना है 10 इंटू 3 इंटू 10, इन दोनों में 10 में बाहर आ गया 10, अंडरूट कितना हो गया 3, ये हो गया 10 अंडरूट 3 है इसका क्षेत्रफल है। अब देखो यहाँ पे अंडरूट में संख्या ये अंडरूट 3 आया है, तो एग्जाम में अपने को क्या होगा, अगर इससे भी पूछेगा तो अंडरूट 3 की वैल्यू अपने को 1.732 वैल्यू होती है, जो अगर वो दी होगी तो अपनी मान पुट करके आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दी हो तो अपने यहाँ तक भी क्वेश्चन है उसको छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आप हीरोन का सूत्र है कभी नहीं भूलोगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों।